दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। नोएडा में एक्यूआई 350 के करीब पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 344 दर्ज किया गया। वहीं प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने पिछले 24 घंटे में 1,80,000 जुर्माना लगाया। नियमों का उल्लंघन करने के लिए 14 टीम निगरानी के लिए लगी हुई है। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार है। नोएडा की अगर बात की जाए तो यहां पर आज 350 के आसपास का एक्यूआई बना हुआ है। सबसे बड़ी वजह जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट मानता है वो सड़कों पर चलने वाले वाहन और लगने वाला जाम एक बड़ी वजह प्रदूषण के पीछे जिम्मेदारी मानी जाती है। इसके अलावा टूटी हुई सड़कों से उड़ने वाली धूल और पानी का छिड़काव करने के भी आदेश दिए जाते हैं। धूल के साथ साथ जो निर्माणाधीन साइड हैं वहां पर भी तमाम तरीके की पाबंदियां ग्रेड 2 स्टेज में लागू की गई हैं। नोएडा प्राधिकरण द्वारा दावा किया गया है कि 20 टैंकर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। जगह जगह स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। इस तरीके की मशीनें जो चौराहों पर खासतौर पर ऐसी जगह जहाँ धूल उड़ती है वहाँ उस धूल को ना उड़ने दे, इसलिए पानी का छिड़काव ऐसी मशीनों से किया जा रहा है। 14 टीमों का भी गठन किया गया निगरानी के लिए। लेकिन ये मशीन जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये अट्टापीर चौराहे पर लगाई गई है। इस चौराहे पर बहुत ज़्यादा वाहनों का दबाव रहता है। बावजूद उसके ये मशीन ठप पड़ी हुई है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में जब एक्यूआई 350 के आसपास पहुँच चुका है, ऐसी स्थिति में भी जो कर्मचारी लगाने का दावा किया गया है, 14 टीमें बनाने का दावा किया गया है, वो दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। मशीनें जरूर चौराहों पर खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन उनका संचालन करने के लिए स्टाफ यहां मौजूद नहीं है। लिहाजा जो पोल्यूशन का लेवल है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और जहरीली हवा लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डाल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आगरा में दिवाली के बाद एक्यूआई तेजी से बढ़ गया है। एक्यूआई स्तर 314 तक पहुंच गया, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा। मरीज और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही। वहीं डॉक्टरों ने बुजुर्ग और सांस के रोगियों को सुबह मॉर्निंग वॉक पर न जाने की सलाह दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि आगरा में आबोहवा खराब होती जा रही है। खास तौर पर दीपावली के बाद एक्यूआई लेवल 314 तक पहुंच गया है। पिछले साल की अगर बात की जाए तो यही एक्यूआई लेवल 300 के आसपास था। इस बार बहुत ज्यादा है और आगे भी ये बढ़ने वाला है। ऐसे में चिकित्सक क्या कुछ सलाह दे रहे हैं, सीधे हम बात कर लेते हैं। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शरद गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे इस बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आम जनता को, ताकि वो इस प्रदूषण से बच सके? देखिए, जो आपका कहना है कि एक्यूआई लेवल 314 पहुंच गया है, वास्तव में बहुत खतरनाक लेवल है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, विशेष रूप से छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए। तो छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए मेरे विशेष रूप से सलाह है कि सुबह के समय और शाम के समय, जिस टाइम मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, उस समय बाहर बहुत आवश्यक कार्य हो तभी निकलें। अगर निकलना भी हो तो वो घर अपना मास्क लगा के, साफी बांध करके, यह एहतियात लेकर के निकलें, क्योंकि इस टाइम जो PM 2.5 और PM 10 है वो आयनाइज होकर के, जो ठंडी हवाएं हमारे साइबेरिया की तरफ से आती हैं, उससे आयनाइज होकर के वो नीचे के सरफेस पे आ जाता है। ताजनगरी आगरा में दीपावली के बाद आबो हवा जहरीली हो चुकी है। जी हाँ, लगातार एक्यूआई लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आगरा की बात की जाए तो प्रदूषण की मात्रा अब हवा में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आगरा के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एक्यूआई लेवल 314 के आसपास पहुंच चुका है। अगर पिछले सालों की बात की जाए, यानी पिछले साल दीपावली के बाद की बात की जाए, तो एक्यूआई लेवल 300 के आसपास था। लेकिन इस बार देखा गया कि 300 के ज़्यादा, यानी 314 के आसपास इस समय दीपावली के बाद प्रदूषण बना हुआ है। और यही आलम रहा और प्रदूषण जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आगरा में एक्यूआई लेवल 350 के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि लोगों के लिए बेहद खतरनाक होगा। और ऐसे में चाहे चिकित्सक हो या फिर शासन प्रशासन के तमाम अधिकारी, उन्होंने साफ स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घरों में छिड़काव करते रहिए, पेड़ों पर छिड़काव करते रहिए। नगर निगम भी लगातार सड़कों पर छिड़काव करवा रहा है, पेड़ों पर छिड़काव करवा रहा है। दूसरी तरफ चिकित्सकों ने बुजुर्गों को ये सलाह दी है कि वो जो सांस के रोगी हैं या बुजुर्ग हैं, तो वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर ना निकलें। ऐसा करने से उनको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।